अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और घर के जो रूटीन के काम होते हैं वो उसी तरह से हो रहे हैं। बैकग्राउंड से आपको मेरे पैरट्स के बोलने की आवाज़ें आ रही होंगी और सुबह जब अजानों का वक्त होता है ना तो उससे तकरीबन 40-45 मिनट पहले ही मेरे पैरट्स बोलने शुरू कर देते हैं और पूरा दिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह से इनकी आवाज़ें पूरे घर में गूंजती रहती हैं। फिर जैसे ही 5-5:30 का टाइम होता है शाम को तो फिर ये बोलना बंद कर देते हैं। और आज आए हुए हैं घर में मेहमान, माशाल्लाह माशाल्लाह मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। तो बस घर में आपको हीटर के ऊपर भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, टीवी कंसोल के ऊपर भी, साइड टेबल्स पर भी। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह घर में बड़ी रौनक लगी हुई है और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सब घरों की रौनकें इसी तरह कायम व दायम रखें। तो अभी बस चाय बनाती हूँ क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले जिस चीज़ की तलब होती है वो होती है गर्मा गर्म चाय। तो जी चाय भी बनाती हूँ साथ साथ। और आज आप लोगों को ना अपनी लाइफ से एक मज़ेदार सी बात भी बताती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जिस तरह से आप लोग फिर रेस्पॉन्स देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर और ज़्यादा दिल करता है कि अपनी लाइफ से काफ़ी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि जो चीज़ें मैं नहीं कर सकी हूँ वो आप लोग कर सकें। मैं जब अपनी टीनेज में होती थी ना उस वक्त स्किन केयर और हेयर केयर का इतना ज़्यादा कोई रौला नहीं होता था। बड़ी सिंपल हम लोगों ने लाइफ गुजारी है। हम 6 से 7 फ्रेंड्स होती थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी अपने स्कूल डेज़ में या कॉलेज डेज़ में बैठकर स्किन केयर और हेयर केयर को कभी डिस्कस भी किया हो। हमारा एक गोल होता था, वो ये होता था कि हमने अच्छी पढ़ाई करनी है और जो हमने गोल सेट किया हुआ है अपनी लाइफ का वो हमने अचीव करना है। उस वक्त हमने यही सोचा हुआ होता था कि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और बस हम उसकी कोशिश में लगे हुए थे बुरी तरह कि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शैम्पू के नाम पर हमारे घर में एक शैम्पू आता था। बेशक उसकी बॉटल्स 4-4 आती थी बट शैम्पू वो एक ही होता था और पूरा घर उसी शैम्पू से अपने बाल वॉश करता था। कोई स्पेसिफिक हेयर ऑयल्स नहीं होते थे। कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल हमारे घर में होता था, जिसने जो लगाना है वो लगा सकता था। मॉइस्चराइज़र के नाम पर जॉनसन्स बेबी लोशन हमारे घर में आता था और पूरा घर वही यूज़ करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी अपनी स्किन को ब्लीच नहीं किया। मैं जब यूनिवर्सिटी में आ गई थी, मेरा 5th ईयर था, तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी स्किन को ब्लीच किया था। और फेशियल मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं कराया। मेरी शादी जब होनी थी तो अपनी शादी से हार्डली कोई 4-5 दिन पहले जैसे सर्विसेज, ब्राइडल सर्विसेज होते हैं ना और वो लेते हैं, तो बस उस वक्त मेरा फेशियल हुआ था। इसके बावजूद मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर था। अब आप लोग कहेंगे कि कॉम्प्लेक्शन तो इनहेरिटेड होता है, आपके जीन्स में होगा इसलिए आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना मेरी अम्मी का कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर है, ना मेरे अब्बू का कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर है जितना मेरा फेयर है। इसमें यह है कि मैंने अपनी स्किन को ना इतना ज़्यादा केमिकल से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। स्किन के लिए 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आपका सनब्लॉक, नंबर 2 आपका मॉइस्चराइज़र, नंबर 3 स्क्रब जो आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार करना होता है, और एक नाइट क्रीम। बस ये मैं आप समझ लें कि जितनी मेरी एज है तो मैं अपनी पूरी उम्र का निचोड़ आपको बता रही हूँ। जैसे मैं अक्सर यूट्यूब वीडियोस देख रही होती हूँ तो उसमें मैं यही देख रही होती हूँ कि सुबह उठकर फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के फ़ौरन बाद एक सीरम लगाया, फिर कोई टोनर लगाया, फिर घंटे बाद फिर कुछ और लगाया, फिर ये लगाया वो लगाया, फिर 4 बजे का सीरम लगाया, फिर रात को कोई सीरम लगाया, फिर उसके बाद एक और सीरम लगाया, फिर नाइट क्रीम लगाई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं खुदा न खास्ता किसी का दिल नहीं दुखा रही, ना मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ। मेरा जो पर्पज़ है ना वो आप लोगों को सही गाइड करना है, तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ। स्किन के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और अगर आप सिर्फ इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। स्किन केयर जितनी ज़्यादा सिंपल होगी उतनी ही आपकी स्किन अच्छी होगी, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जितना आप अपनी स्किन केयर को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी ही आपकी स्किन भी कॉम्प्लिकेट होगी। फिर मैंने अक्सर लड़कियों को
देखा है कि इतने इतने प्रोडक्ट्स लगा रही होती हैं और फिर भी वो ये गिला कर रही होती हैं कि ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, ओपन पोर्स हो रहे हैं। देखो स्किन को भी तो ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है ना। जब हर वक्त स्किन को सिरम्स मिल रहे हैं, टोनर्स मिल रहे हैं, क्रीम्स मिल रही हैं, तो स्किन ब्रीथ कहाँ से करेगी? स्किन को तो टाइम ही नहीं मिल रहा ब्रीथ करने का। तो अपनी स्किन केयर को सिंपल रखो, जितना हो सकता है उतना सिंपल रखो। सुबह उठते ही फेस वॉश से फेस वॉश करो, उसके बाद सन ब्लॉक लगाओ, अपना मॉइस्चराइज़र लगाओ, दैट्स इट। रात में सोने से पहले नाइट क्रीम लगाओ और हफ्ते में एक बार किसी अच्छे स्क्रब से अपनी स्किन को स्क्रब करो, दैट्स इट। ये इनफ स्किन केयर होती है। स्किन केयर पर एक बहुत ही अच्छा व्लॉग बस मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके लिए वो स्किन केयर अफोर्डेबल भी होगी और आप लोगों को फॉलो करनी भी बहुत आसान लगेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि कभी भी ना तो मुझे डार्क स्पॉट्स का मसला हुआ था, ना मुझे कभी टैनिंग का इशू हुआ, ना मेरा कॉम्प्लेक्शन कभी ख़राब हुआ। और उसकी वजह यही थी कि मैं सन ब्लॉक लगाती थी। सन ब्लॉक जो है ना वो मैंडेटरी चीज़ है और सन ब्लॉक को ही हम सबसे पीछे रखते हैं क्योंकि वो लगाया नहीं जाता, उसकी वाइट कास्ट आती है, उसे लगाने से उलझन होती है। तो भाई आप ऐसा सन ब्लॉक लो ना जिससे लगाने से आपको उलझन ना हो। अभी जो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी स्किन केयर के बारे में, उसमें मैं आपको सारी अच्छी अच्छी सजेशंस दूंगी, मॉइस्चराइज़र्स की भी और सन ब्लॉक की भी। सन ब्लॉक का काम ये होता है कि मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है सन ब्लॉक। देखें जितनी ज़्यादा होगी मेलानिन प्रोडक्शन उतना ही हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, टैन होगा, और जितनी मेलानिन प्रोडक्शन कम होगी उतना ही हमारी स्किन फेयर होती है। मेरी बेटी तरब माशाल्लाह 12 साल की है, बट मैंने उसको आदी कर दिया है कि वो डेली अपना मॉइस्चराइज़र भी लगाती है और सन ब्लॉक भी लगाती है, बस। इसके अलावा मैंने उसको कोई चीज़ नहीं दी हुई, कोई नाइट क्रीम नहीं, कोई ब्लीच नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटी है और ये चीज़ें अभी मैंने उसको स्किन पर लगाने ही नहीं देनी। मॉइस्चराइज़र मैंने उसको दिया हुआ है डर्मी वे का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, क्योंकि उसकी ऑयली स्किन है, और सन ब्लॉक भी मैंने उसको उसकी स्किन टाइप के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप भी अक्सर मुझे आते हैं ना क्वेश्चंस कि हमारी बच्चियां हैं, हम उनको कम्प्लेक्शन डार्क है, कोई क्रीम बता दें किस तरह कम्प्लेक्शन बेहतर होगा। तो अगर आप खाली सन ब्लॉक भी यूज़ करवाना शुरू कर दें ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो स्किन टैन हुई हुई होगी ना वो फेयर होना शुरू हो जाएगी। बट देखें कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, सन ब्लॉक टाइम लेता है, कम से कम 3 महीने लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट को रिज़ल्ट्स देने में, स्पेशली मेडिकेटेड प्रोडक्ट को रिज़ल्ट्स देने में 3 माह लगते हैं, ये कम से कम बता रही हूँ मैं आपको। खैर जैसे ही मेरा वो व्लॉग अपलोड होगा उसमें आप उस व्लॉग को आप लोग देखिएगा, मैं सारी चॉइसेस, सारी सजेशंस आप लोगों को दूंगी। इंशाल्लाह आपके आज का व्लॉग देखकर आपके जहन में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, उस व्लॉग में आपके इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। क्योंकि अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरा व्लॉग देखकर सोच रहे होंगे आप ही कोई ऑप्शन दे दें, आप ही कोई फेस वॉश बता दें, कोई स्क्रब बता दें, कोई नाइट क्रीम बता दें। मैं उस व्लॉग में ये सारा कुछ अपलोड करूँगी, आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी। बट एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो मैंने अपनी टीन एज में फ़ॉलो की, मैंने अपनी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एक आप समझ लें, पता नहीं इसको वजीफ़ा बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ मैंने रिलीजियसली फॉलो की। और वो क्या थी, मेरी एक फ्रेंड होती थी और उसके फादर एसपी थे। ये मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। तो उसके फादर एसपी थे पुलिस में, और उसकी जो मदर थी ना वो बहुत ज़बरदस्त खातून थी। मतलब वो ऐसी खातून थी जो हर वक्त अपनी बस स्किन का ख्याल रखना, कपड़ों का ख्याल रखना, बाल अच्छे से बनाना। मैं जब भी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती थी ना तो वो हर वक्त मुझे अप टू डेट मिलती थी। मतलब वो घर में भी ऐसे ही रहती थी जैसे अभी कोई उनसे मिलने आने वाला है या फिर वो किसी से मिलने जाने वाली हैं। तो आंटी के साथ मेरी बहुत अच्छी गपशप थी। तो आंटी की स्किन इतनी अच्छी थी, फ़र्स्ट टाइम मुझे सन ब्लॉक का, मॉइस्चराइज़र का, ये सारी चीज़ें मुझे आंटी से ही पता चली थी। और सन ब्लॉक भी मैंने आंटी के कहने पर ही स्टार्ट किया था, बल्कि उन्होंने ही मुझे नेम लिख कर दिया था सन ब्लॉक का, और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सन ब्लॉक बाय किया था। मेडिकेटेड सन ब्लॉक होता था और अब तो बल्कि वो मिलता भी नहीं है, बहुत सालों पहले उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई थी। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ ना आंटी ने मुझे एक, आप कह लें कि अब मैं क्या बोलूँ, दुआ कह लें, वजीफ़ा कह लें, या जो भी था, बस आंटी ने मुझे कहा था ये डेली रात को तुमने करना है तो तुम देखना कि तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी।
और पता नहीं आंटी के अल्फाज में जादू था या क्या, मुझे ऐसे फ़ील होता था उस वक्त कि आंटी जो भी कहती हैं ना बस मुझे ये फ़ॉलो करना है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की थी ना कि उनकी बातों पे ना यकीन करने का दिल करता था। तो आंटी ने मुझे बताया कि एक आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आयत डेली रात को 11 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूंक मारनी है और वही हाथ अपने चेहरे पर और अपने गर्दन पर मल लेने हैं। तो जनाब मैं 9th क्लास में थी, तब से लेकर और आज तक रात को सोने से पहले कुछ भी हो जाए ये मैं लाजमी करती हूँ। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान की आदत बन जाती हैं या फ़ितरत सानिया बन जाती हैं, तो ये मेरी उस आदत में आप समझ लें मेरी फ़ितरत सानिया बन गई है कि रात को सोने से पहले मैं लाजमी 11 बार इसी तरह से इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर ये पढ़ती हूँ और अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर फिर वही हाथ ना मैं मल लेती हूँ। मुझे नहीं पता इसका कोई असर होता है नहीं होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्लाह ताला के कलाम में बरकत बहुत होती है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग ख़ुसूसन औरतें या लड़कियाँ या बच्चियाँ जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, जो भी एसेंशियल स्किन केयर आप कर रही हैं वो आप करती रहें, लेकिन साथ में रात को सोने से पहले 11 बार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर किया करें। मैं उस वक्त 9th क्लास में होती थी और आंटी ने जब मुझे ये इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर डेली पढ़ने का बताया था, तो आंटी ने मुझे कहा था कि इससे हुस्न में इजाफ़ा होता है, अल्लाह ताला औरत के हुस्न में इजाफ़ा कर देते हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गई है ना कि आज तक निकली ही नहीं है। तो आप लोग भी ये करना शुरू करें, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत बेहतरी अपनी स्किन में फ़ील करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम झटक देते हैं, नहीं ये पढ़ने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे भी भला कोई होता है। अल्लाह ताला के नाम में, अल्लाह ताला के कलाम में, अल्लाह ताला के ज़िक्र में, कुरान पाक की एक एक आयत में हमारे लिए भलाई ही भलाई है। तो ये करने से आपका कोई नुकसान नहीं होना, किसी का कोई नुकसान नहीं होना। डेली रात को सोने से पहले इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर इसी तरह से पढ़कर दम कर लिया करें। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करें। अगर आप आज चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।